चलिए देखिएगा, सुनिएगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज को चीज उषा। उषा आपको काव्य खंड में है पढ़ना, और काव्य खंड से आपको 5 नंबर में व्याख्या आता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक ना। या इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। तो याद रखना उषा, उषा लिखे हैं कि शमशेर बहादुर से। अच्छा उषा है क्या जाता है, देखो उषा जो होता है ना, कहा जाता है कि सूर्योदय होता है ना, सूर्य का उदय सुबह सुबह, तो सूर्योदय से पहले जो आसमान का रंग बिल्कुल एकदम नीला तरह दिखाई देगा, तो वही क्या होता है उषा। या सीधा सीधी समझिए ना कि सूर्योदय हो रहा होता है, मतलब सूर्योदय होने वाला रहता है और रात्रि जाने वाली रहती है, उस समय की स्थिति को ही क्या कहते हैं उषा। क्या कहते हैं उषा। सुबह सुबह देखिएगा ना, उठिएगा तो लगेगा कि अभी सूर्य उगा नहीं है, मतलब उगने वाला रहता है और रात्रि जाने वाला रहता है। उस समय पूरा आकाश का रंग कैसा रहता है, नीला रहता है, तो उसी को बोलते हैं क्या उषा। आप समझ गए उषा मतलब, उषा कोई का नाम ना है, समझ में आ रहा है ना। उषा उसी को बोलते हैं, मन कि सूर्योदय हो रहा होता है और रात्रि जा रही होती है, उसी समय को क्या बोलते हैं उषा। उषा लिखे के हैं बाबू शमशेर बहादुर सिंह। पूछेगा कि बताइए उषा के, बताइए कवि के हैं, शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म कब हुआ था, तो 13 जनवरी 1911 को। 13 जनवरी 1900 किनको, शमशेर बहादुर सिंह का। बाबू निधन कब हुआ था, 1993। 1900 कितना 93 में इनका निधन हो गया था, मृत्यु हो गया था। जन्म स्थान कहाँ था, देहरादून। कहाँ में पड़ता है, उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में। माता के नाम था प्रभुदेवी और पिता के नाम था क्या, तारिफ सिंह। पिता का नाम क्या था बाबू, तारिफ सिंह, याद रखिएगा। शिक्षा क्या था, तो 1928 में हाई स्कूल में 10th पास किए होंगे, 1931 में इंटर, 1933 में बीए और 1938 में कुछ किए थे, एमए किए थे। इनका प्रमुख, ऐसा बहुत सारे किताबों में आपको लिखा हुआ आप देख सकते हैं, लेकिन जो मुख्य है उसी चीज को हम लिखे हैं। जैसे चूका भी नहीं हूं मैं, क्या कब लिखे थे, 1975 में। इतने पास अपने 1980 में। उदिता 1980 में। बात बोलेगी 1981 में। काल तुझसे होड़ है भाई मेरी 1900 कितना में, 82 में ये लिखा गया था। तो ये परिचय से आपको आएगा ऑब्जेक्टिव, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग सब्जेक्टिव में पहले समझेंगे, पहले इसको लाइन बाय लाइन पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन होगा, यानी इसका पूरा व्याख्या करेंगे पहले, समझ में आ रहा है ना। और पूरा जैसे व्याख्या करेंगे वैसे आपको जा करके घर कुछ करना है, लिख करके लाना है घर से। और जब पूरा व्याख्या हो जाएगा ना, तो एक गो भी क्वेश्चन आंसर ऐसा है नहीं है जो नहीं बनेगा, सब के सब आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो उषा मतलब समझिए, उषा केकरा बोले हैं जे, उषा जो है कि सूर्योदय हो रहा होता है और रात्रि जा रही होती है, उसी समय के दृश्य को क्या बोला जाता है, उषा बोला जाता है। तो चलिए किताब निकाल लीजिए, चलो देखना, किताब सभी लोग निकाल लीजिए उषा। देखिएगा, सुनिएगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। कहते हैं कि उषा में प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बात को पहले समझिएगा। प्रातः नभ, प्रातः माने सुबह और नभ माने आकाश। नभ माने क्या होता है, आकाश। माने कहते हैं सुबह का आकाश जो है बहुत नीला, सुबह का आकाश कैसा लग रहा था, नीला, शंख जैसे। शंख देखिए ना, शंख, उस शंख जैसे नीला लग रहा था। और भोर का नभ, पहले समझ लीजिए तो एक बार करेंगे। भोर का नभ माने, भोर माने वही सुबह को बोलते हैं। कहते हैं सुबह का जो आकाश है ऐसा लगता है जैसे राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। देखिए राख माने समझते हैं ना, राख जैसे बानी जकरा बोलते हैं, गोईठा वगैरह जर जाता है ना, वो राख से लिपाता है। चौका क्या होता है, जैसे हम बताएं कि देहातों में जो खाना बनता है, तो खाना बनता है देहातों में ज़्यादातर ही वाली मिलेगा आपको। तो चूल्हा है, चूल्हा के बगल में एकदम रहता है, पूरा ऊपर में है मिट्टी के बनाया हुआ, उस पर
खाना उना बन जाता है तो रख दिया जाता है, ओकरा ओकरा पर रख के मॉल उड़ पसाता है, वही कुछ चीज़ है चौका। ओकरा भोरे भोरे अगर देखिएगा देहात में सबसे आगे खाना बनेगा तो पहले चूल्हा चौका पूरा क्या हो जाएगा, ओकरा लिपा जाता है, लिपा जाता है। तुरंत लिपेगा तो देखते हैं गिल्ला रहता है, एकदम नीला नीला पता नहीं उसमें चलता है कि नहीं, तो वैसे ही एकरा में कहते हैं राख से लिपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है। मैंने कहते हैं कि भोर का आकाश ऐसा दिखने में लगता है जैसे लगता है कि राख से लिपा हुआ चौका भी कैसा लग रहा है, गीला ना, अभी गीला पड़ा हुआ है। अब देखिए पूरा कैसे आप कैसे लिखिएगा इसको, तो पहले एक बार तो पूरा अति बता दिए। देखिए पहले पूरा इतना लिखना होगा कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। पहले लिखेंगे इतना बात लिख लेना है, फिर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति पाठ शीर्षक उषा से लिया गया है, जिनके कवि शमशेर बहादुर। देखा प्रस्तुत पंक्ति पाठ शीर्षक उषा से ली गई है, जिनके कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। बोलेंगे, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे कि कवि सुबह के सौंदर्य का या सुबह की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कवि जो है उस सुबह की सौंदर्य माने सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख। ठीक ना, बोलेंगे कि प्रातः नभ माने सुबह का जो आकाश होता है, सुबह का जो आकाश होता है माने सूर्योदय के पहले का जो आकाश होता है वो नीला शंख के जैसा दिखने में लगता है। कैसा, नीला शंख के जैसा रहता है, जैसे भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बोलेंगे कि ऐसा लगता है जैसे सुबह का आकाश लगता है, जैसे लगता है कि राख से लिपा हुआ भी चौका कुछ गीला पड़ा है, इस तरीका से देखने में लगता है कुछ सुबह का आकाश। तो इसको करके आइएगा बढ़िया से, देखिए प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ। बोलेंगे कि कवि सौंदर्य वेला या सुबह की वर्णन या सुबह की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातः नभ सुबह यानी कि सूर्योदय के पहले का आकाश, सूर्योदय के पहले का आकाश जो था वो ऐसा लगता है जैसे बहुत नीला शंख के जैसा मन लगता है ना। बोलेंगे कि सूर्योदय के पहले का आकाश जो है वो कैसा बाबू, नीला नीला शंख की जैसा प्रतीत होता है। ऐसा कहते हैं कि भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बोलेंगे कि और भोर का जो आकाश है वो ऐसा दिखने में लगता है जैसे लगता है कि राख से लिपा हुआ चौका अभी कुछ ही है, गीला पड़ा हुआ है कोई दिक्कत इसमें? अरे बढ़िया से करके आइएगा, देखिए ना जो लिखा हुआ है उसी को बढ़िया से कर लेना, बाकी तो सब बता ही दिए हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रस्तुत पंक्ति पाठ शीर्षक उषा से ली गई है, जिनके कवि शमशेर बहादुर सिंह है। बोलेंगे कि कवि जो है वो सुबह के सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुबह का जो आसमान है वो नीला, बहुत नीला शंख की तरह दिखने में लग रहा है। बोलेंगे सुबह का जो आकाश है वो बहुत नीला कुछ शंख के समान लग रहा है। कहते हैं जैसे भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। मैंने कहते हैं कि ऐसा दिखने में लग रहा है जैसे लग रहा है कि भोर का जो आसमान है वो राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हुआ है, इस समान दिखने में कुछ लग रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत बाबू? आगे देखिएगा, आगे कहते हैं बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। सुनिएगा, बहुत काली सिल, सिल समझते हैं, सिल बने सिलवट, सिलवट जो यहाँ पे मसाला पीसा जाता है पूरा एकदम काली सिल रहता है, ओकरा पर पूरा हल्दी मिर्चाई सब रख करके पूरा धर के कुछ कर देगा, ओकरा पीस देता है, पिसाता है कि नहीं पिसाता है, तो ओकरे सिल कहते हैं बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसी धुल गई हो। मैंने कहने का मतलब है कि अगर सिल है, सिलौट जकरा पर पिसाता है मसाला, ओकरा पर लाल केसर को पीस देते हैं, अब पीस करके उसको धो भी देंगे ना ताइयो उसका हल्का हल्का छाप रह जाएगा, केकरा केसर का। जैसे अब देखिएगा ना देहात में महिलाएं लोग को देखिएगा कि पूरा ओकरा पर एकदम हल्दी उर्दी पूरा भूख देगा, अब भूख के मसाला एकदम पूरा धर के वो कटोरी में रख लेगा और ओकर बाद भी
पानिया तनी सुन ओकरा में डाल के अब पूरा इधर उधर पूरा काछेगा ओकरा सिलौटिया के, अब काछ के एकदम ऐसे करके एकदम ऐसे खखोर के एकदम लावेगा। लाता है कि नहीं? बोलबे नहीं करेगा, पूरा दम ऐसे ऐसे लावेगा तो खखोर के एकदम पूरा कटोरवा में जमा कर लेगा। ताइयो उसका हल्दी का जो रंग होता है सिल में लगा रहता है कि नहीं? पीला पीला लगा रहता है। तो इसी एक में केसर समझते हैं आप लोग? है केसर जो होता है ना, जो गर्भवती महिलाएं लोग होती है उन लोग को खिलाया जाता है। केसर खाने से होता है कि बच्चे लोग कहते हैं कि बच्चे गोरे गोरे पैदा होते हैं। मैंने बहुत बोला जाता है ना केसर, लेकिन बहुत महंगा आता है केसर। जो गर्भवती महिला रहती है उनको खिलाया जाता है। तो केसर अब देख लीजिएगा जा करके कभी, ठीक ना? देखा है? बीमल में रहा है और लाग रहा है। अरे देखो बहुत काली सुनाए मारेंगे ना, वाला बीमल वाला केसर बोल रहा है मारे वाला केसर के बात कर रहा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसी धुल गई हो। पहले तो लिखेंगे, बोलेंगे कि कवि कहते हैं कि लाल काली सिल पर जब केसर को कुछ किया जाता है, माने कि पीस करके उसको जब धोया जाता है, धुल दिया जाता है, फिर भी केसर का जो है उस पर छाया प्रतीत होता है, मतलब उस सिल पर छाया प्रतीत होता है। उसी तरह से प्रतीत हो रहा है कुछ का रंग, आसमान का रंग। आसमान के रंग सुबह सुबह देखिएगा ना, सूर्योदय होने एकदम लालिमा टाइप के एकदम लगेगा। अगर कोई जहाज पार करेगा तो और एकदम उस तरह के लगता है कि नहीं? पीला पीला हल्का हल्का। वही कहते हैं कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसी धुल गई हो। पहले यहाँ तक लिखने के बाद लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति पाठ शीर्षक उषा से ली गई है, जिनके कवि शमशेर बहादुर सिंह है। बोलेंगे कि कवि जो है उस सुबह की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुबह का आसमान जो है, मतलब सूर्योदय के पहले का जो आसमान है वो बहुत नीला शंख के समान दिख रहा है। अब लिखेंगे कि कहते हैं कि जब ऐसा लगता है ना, सुबह का आकाश ऐसा लगता है जैसे कोई काली सिल पर जब केसर को धोल देता है, काली सिल पर जब केसर को क्या कर देता है? धोल देता है, फिर भी उसके सिल पर कुछ कहते हैं उसकी छाया प्रतीत होती है। उसी प्रकार से सुबह का कुछ लगता है बाबू, आसमान लगता है। उसी प्रकार से सुबह का क्या लगता है? आसमान लगता है। है कोई दिक्कत यहाँ पे? कहते हैं बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसी धुल गई हो। बोलेंगे कि कवि जो है उस सुबह की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है जैसे शंख, नीले शंख की तरह प्रतीत होता है ना। और कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे काली सिल, माने काली सिल पर कोई केसर जब धुल दिया जाता है फिर भी उसका कोची रह जाता है, उसका छाया प्रतीत रहता है, माने कि उसका केसर का फिर भी उस पर केसर पता चलता है। उसी प्रकार से सुबह का कुछ लग रहा है, आकाश लग रहा है। आगे कहते हैं स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कहते हैं स्लेट देखे हैं बच्चा के, और लाल खड़िया चौक, चौक मैंने चौक जरा पिलसिट बोलता है, ओकरा से लिखता है तो दिखता है पिलसिटवा में लाल लाल रहेगा, लाल लाल नहीं रहता है, ओकरा से लिखिएगा तो लाल लाल स्लेटवा में लिखा जाता है, कभी कभी लिखिएगा तो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। माने कवि कहते हैं कि सुबह का आकाश एकदम नीले शंख की तरह लगता है और ऐसा दिखने में लगता है जैसे लगता है कि स्लेट पर कोई लाल खड़िया चौक से कुछ कर दिया हो, मल दिया हो। कैसे स्लेट पर लाल खड़िया चौक से मल देगा तो लालिमा लगता है, स्लेट काला काला रहता है उस पर गति कर देता है, तो उसी तरीके से कुछ लगता है, आसमान लगता है। तो इसको तो आराम से एकदम लिखना है। देखिए किसे, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। प्रस्तुत पंक्ति पाठ शीर्षक उषा से ली गई है, जिनके कवि शमशेर बहादुर सिंह है। बोलेंगे कि कवि सुबह की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुबह का जो आकाश है वो नीले शंख की तरह लगता है और ऐसा लगता है जैसे स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक कुछ कर दी हो, मल दी हो ना। ऐसा लगता है जैसे स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक से कुछ कर दी हो, मल दी हो। उस तरीका से सुबह का कुछ लगता है बाबू, आकाश दिखने में लगता है। और ये सुबह की जो सूर्योदय के पहले का जो आकाश है उसका सुंदरता ही बहुत अच्छा है।
आगे कहते हैं नील जल में या किसी की गैर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। बात को पहले समझिएगा। नील जल में, नील जल माने जल देखे हैं नीला, अब गए होंगे वाटर पार्क में वगैरह में नहाए हुआ है तब नीला नीला प्रतीत होगा। तब कहते हैं कि सुबह का आकाश एकदम नीले जल की तरह प्रतीत होता है। एक सुबह का जो आकाश है वो कुछ नीले जल की तरह प्रतीत होता है और किसी की गैर झिलमिल दे ऐसा दिखने में लगता है कि कोई सुंदरी जो है वो नीले जल में से कुछ निकल रही है, बाहर आ रही है और उसका देह कहते हैं कि गैर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कहता है कि उसका अपने शरीर को हिलाते हुए बाहर कुछ तरह निकल रही है। जैसे कोई सुंदरी कहने का मतलब कोई नवजुवक ले लीजिए, मान कि कोई लड़की जो है 18 से कम में मान लो। अब देखिएगा कि फिल्मों वगैरह में भी तो देखिए करते हैं लड़की लोग के स्विमिंग पूल में वगैरह नहाइत वहाइत रहेगा, पूरा एकदम निकलेगा स्विमिंग पूल में से तो एकदम सबके ध्यान एकदम ऊपरे पर रहता है पूरा। मैंने कहने का मतलब है सूर्योदय का तुलना कर रहे हैं कवि जो है वो कहते हैं कि नीले जल की भांति, माने सुबह का जो आकाश है वो कैसा लग रहा है बाबू? नीले जल के भांति लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी की गैर झिलमिल दे कोई सुंदरी जो है उस नीले जल में से कुछ कर रही है, निकल रही है और उसकी देह जो है वो हिल रही है और उसका आभा जो है वो चारों ओर प्रतीत हो रहा है। माने उसकी सुंदरता से चारों ओर लोग माने आकर्षित हो रहे हैं। उसी प्रकार से सुबह का कुछ लग रहा है, आस लग रहा है। लोग पूरा देखिएगा ना, सुबह सुबह नहीं होगा ना तो सूर्योदय के पहले एक आध दो सेल्फी वगैरह लेकर के देखिएगा, इतना मस्त आएगा ना सेल्फी एकदम। हाँ, सूर्योदय नहीं होना चाहिए, सूर्योदय के पहले उठला के बाद, अभी ना कि बासियों में एकदम घर फोड़ते ही आँख ले ली सेल्फी, वैसा नहीं। मतलब कम से कम फ्रेश रहिएगा अब पता चलेगा चूना उना लगे पूरा मुँह में उतना ले लिया तो बढ़िया लगेगा नहीं आएगा। तो इसको बढ़िया से लिख लेना है ना। देखिए नील जल में या किसी की गैर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, ठीक ना। बोलेंगे प्रस्तुत पंक्ति पाठ शीर्षक उषा से ली गई है, जिनके कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। बोलेंगे कि कवि जो है उस सुबह की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुबह का जो आकाश है वो नीले शंख की तरह लगता है और कहते हैं कि सुबह का जो आकाश है वो नीले जल की समान प्रतीत हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुंदरी जो है वो नीले जल में से अपने देह को हिलाते हुए आ रही है और उसका आभा जो है वो चारों ओर क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है। उसका सुंदरता जो है चारों ओर कुछ हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। और कोई दिक्कत आगे, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। याद रखिएगा, इस उषा जो है, उषा मैंने हम बताया ना जब सूर्योदय के पहले के समय, अब जब सूर्योदय हो जाता है तो उसका जादू क्या हो जाता है? टूट जाता है। माने कि उसका सुंदरता सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर पूरा ज़्यादा धूप हो जाता है, छाता उता लेके चलेगा, चलता है कि नहीं चलता है। लेकिन वही जब सूर्योदय नहीं हुआ रहता है तब देखिएगा कि उसका सुंदरता बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो ये कहता है और जादू टूटता है उस उषा का जब सूर्योदय हो रहा है। मैंने बोलेंगे कि कवि जो है कह रहे हैं कि जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का जादू क्या हो जाता है? टूट जाता है। मैंने उषा का जो है उसकी सुंदरता क्या हो जाता है? खो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। देखिए कैसे लिखे है, सुनो। और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। प्रस्तुत पंक्ति पाठ शीर्षक उषा से ली गई है, जिनके कवि शमशेर बहादुर सिंह है। और बोलेंगे कि कवि जो है उस सुबह की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुबह का जो आकाश है वो नीले शंख की समान दिखने में लग रहा है और कहते हैं कि इस उषा का जो है अब जादू क्या हो रहा है? टूट रहा है। बोलेंगे कि सुबह का जो बोलेंगे कि सूर्योदय हो रहा है, इसलिए अब इस उषा का जादू क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो वही ना, और जादू टूटता है इस उषा का सूर्योदय हो रहा है। बोलेंगे कि सूर्योदय हो रहा है जिसके वजह से उषा का जादू क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो यही आपका था, इसको पूरा लिख के लाइएगा। बोलो।